अवामी इंटरेस्ट की बात बहुत ज़रूरी है, हम करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे हमारा फोकस रहे। मुर्गी महंगी हो गई है इस वक्त, ये इस वक्त सबसे बड़ा एक कंसर्न है, चूँकि एक गरीब आदमी के लिए भी या मुतवस्सित तबके के लिए भी या इवन एक वेल ऑफ आदमी के लिए भी जो मुर्गी का गोश्त है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आम रोज़मर्रा की खुराक में। मुख्तलिफ हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद से हम बातें तो सुनते रहते हैं, कभी ये सुनने को मिलता है, कभी वो सुनने को मिलता है। देखना यह है कि मुल्की मसाइल की जानिब तवज्जो किसी की है या नहीं। अगर पीडीएम की बात करें तो कहा जाता है जी पीडीएम हुकूमत घर ना गई, इलेक्शन ना हुए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इससे पहले जब पुरानी हुकूमत थी, पीडीएम मौजूदा, उस वक्त कहती थी ये ना गए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। खैर इसाक डार साहब ने जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत है इसमें मुसलसल आपको याद होगा तनकीद करते थे, अब वो खुद वजीर खजाना है। हम मजीद नहीं इसको लटकाते। चिकन इस वक्त बहुत महंगा होता जा रहा है अरमला, और ऐसा लगता है कोई माफिया इन्वॉल्व है, कोई प्राइस मैनेजमेंट नहीं है, लोग बहुत परेशान है। और हमें तो यहाँ तक पता चला है कि 750 रुपए किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। जी बिल्कुल। दूसरी जानिब इसाक डार साहब का आपने जिक्र किया, तो पिछले दौरे हुकूमत वो कहते थे कि अगर दालें महंगी हैं तो चिकन खा लें, और अब चिकन महंगा हुआ तो वो कहते हैं चिकन ना खाएं। कल वफाकी वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा साहब तारीखी बयान दिया, उन्होंने तारीखी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुर्गी खाना छोड़ दें, मुर्गी मुजरे सेहत है। तारिक साहब की अपनी माशाल्लाह सेहत देखें और आवाम को क्या मशवरे दे रहे हैं तारिक चीमा साहब। नहीं मतलब आप खुद माशाल्लाह हेल्दी हैं, हेल्दी रहे, हमारी दुआएं। देखिए आप अगर ऐसे मशवरे तो ना देना, प्राइस कंट्रोल करें जिनका काम है। कभी जो थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत वो कहती थी टमाटर का इस्तेमाल ना करें, दही कर लें, दही ना करें टमाटर कर लें। अजीब ही कोई मसला चल रहा है। हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं। आमिर नवीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं और काशिफ हुसैन हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम लाहौर का रुख कर लेते हैं। आमिर नवीद आप चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो मुर्गी की कीमतों का मामला है लाहौर में क्या सूरत हाल है? मेरा तो कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बाकी आप जरा अपडेट करें ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। जी अर्मिला, बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल है किसी का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ इस दफ़ा मुर्गी के हवाले से। इस वक्त हम टोलिंटन मार्केट में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रायलर की मार्केट है, जहां से लाहौर को जो है पूरे शहर को एक है, यहाँ से मुर्गी के गोश्त की सप्लाई होती है। अगर हम सरकारी नरखनामे की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ जो मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट था वो 524 रुपये था, और आज जो है 534 रुपये है। लेकिन सरकारी नरखनामा दुकानदारों ने एक तरफ रखा हुआ है, उसका कहीं अमल दरामद नहीं। अगर वो कोई बंदा कहता है कि यार मुझे सरकारी रेट पे दें, तो वो उसमें तमाम जो उसकी वेस्ट है मुर्गी की वो भी डाल कहते हैं ये तोल लें, तो लोग नहीं लेते। इस वक्त जो एक्चुअल मार्केट की हाल है वो 580 रुपये से लेके 650 रुपये, बाज़ इलाकों में पोश इलाकों में 700 रुपये तक की फ़ी किलो की इतला भी है ब्रायलर की, मुर्गी गोश्त की। और ये दो माह के अंदर मुर्गी गोश्त की कीमत में 250 से 300 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें, गुज़िश्ता साल जो हाईएस्ट रेट था वो 450 या 460 रुपये था, और अभी वो दिन आए नहीं है जो जनवरी के एंड का, ये जनवरी का मिड होता है, तो अभी जो गोश्त है वो 6 सेंचुरी अबूर कर गया, 600 से ऊपर चला गया। अगर इस हवाले से सप्लाई की बात करें, जो मार्केट ज़राए का ये कहना है कि मुर्गी की मार्केट में सप्लाई भी आधी हो गई है, क्योंकि लोगों ने खरीदारी भी कम कर दी है। अच्छा आमिर, अभी कल एक मशवरा सुना हमने, कहा कि जी मुर्गी को खाना छोड़ दे, मुर्गी की खुराक नहीं ठीक है, तो इस हवाले से भी तो कई लोग जो है वो रिलक्टेंट नहीं हो गए मुर्गी खरीदने से, जो तारीखी बयान हुआ है, सप्लाई बढ़ गई है। जी अर्मिला, जहाँ पे लोग रिलेक्टेंट हुए हैं तो वहाँ पर पोल्ट्री एसोसिएशन वफाकी वजीर के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तो अभी हमारी जो पोल्ट्री एसोसिएशन में बात हुई, उन्होंने पहले 22 दिसंबर को एहतजाज की कॉल दी थी, फिर 5 जनवरी की दी, आज पोस्टपोन की है। आमिर आप हमारे साथ रहें, जरा वक्त क्योंकि कम है, आपकी इजाजत से मैं जरा काशिफ से भी बात करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, आप हमें लाहौर के बारे में आगाह करें। काशिफ, व्हाट अबाउट कराची जी, बताइए कराची में भी यही है जो लाहौर में या कुछ मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त जो मुर्गी है वो 600 रुपये फ़ी किलो कीमत पर बिक रही है। गाय और मुर्गी के गोश्त के दरमियान सिर्फ 200 रुपये का फ़र्क रह चुका है। जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की नाअहली है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मुर्गी महंगी होगी, गाय का गोश्त सस्ता हो जाएगा। इसकी रीजनिंग पे आते हैं। इसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1 दहाई से सोयाबीन की मील इंपोर्ट हो रही थी। GMO मील है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन अमेरिका से दरामद हो रहा है। अमेरिका की अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री उस सोयाबीन को इस्तेमाल कर रही है, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है। हमारे मिनिस्टर साहब को उसी ब्यूरोक्रेसी ने, उसी प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने, जिसने इस सोयाबीन की दरामद के लिए NOC जारी की है, 11
जहाज कराची की बंदरगाह पर खड़े हुए हैं। 2 जहाजों से सोयाबीन ऑफलोड हो चुका है। 44 करोड़ डॉलर का ज़र मुआवजा पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। इस वक्त 11 जहाजों के ऊपर जो डैमरेज लग रहा है उसकी मद में मजीद ज़र मुआवजा मुल्क से बाहर जाएगा। तो अब आप ये देखें कि इसी सोयाबीन के जहाज़ों की दरामद की इजाज़त जिस वजारत ने दी, जिसके प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने दी, जिसके सेक्रेटरीज ने दी, उन्होंने ही मिनिस्टर को गाइड किया कि ये सोयाबीन नुकसानदेह इंसानी सेहत के लिए। तो ये कहाँ का कानून है, कहाँ का दायरा कार है, लग रहा है पाकिस्तान। तो ये जो एसोसिएशन है इनकी, काशिफ मुख्तसरन, जो एसोसिएशन, ये तो बहुत बड़ा एक स्कैम भी है, इसमें बड़ा नुकसान भी है। ये क्या अदालत में फिर जा सकते हैं हुकूमत के खिलाफ कि हुकूमत ने पहले इजाजत दी और अब रोक रही है उनको सोयाबीन लाने से? देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल ये कि जब आवाम का और सार्फिन का मसला होता है, अदालतों में कानूनी चाराजोई कई माह लगाती है। सोयाबीन इस वक्त बंदरगाह पर मौजूद है। तमाम कराची की और सिंध की अगर पोल्ट्री फार्म की बात की जाए तो 50% पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं। जो 50% रह गए हैं वो अगले 20 से 25 दिन के अंदर बंद हो जाएंगे। मुर्गी फरोशों का यह कहना है कि 1000 रुपये किलो पर भी आपको कीमत पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जब सोयाबीन एक बुनियादी इंग्रेडिएंट्स है जो कि फीड मिलों को जाता है, फीड मिलें उससे चारा बनाती है, वो मार्केट में आता है। ये पूरा साइकिल अगर ब्रेक हो जाएगा, जो कि हो चुका है, तो इसको बहाल होने में भी 1 महीना लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और आमिर नवीद आपका भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते दाम है जी, आवाम परेशान है और आपको मशवरे तो बहुत सही मिल रहे होंगे आपके। मिसमैनेजमेंट है। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है। खा ले चिकन अगर महंगा नहीं है तो।